आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और खुद को सरकारों के भरोसे भी नहीं छोड़ रहे होंगे, क्योंकि हमारे देश में एक तरफ संक्रमण की लहर पूरी तीव्र गति से फैल रही है। सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी है। लोग लगातार मर रहे हैं। अपने प्रियजनों को हम खो रहे हैं। लेकिन सरकार अब लाचार और हताश हो चुकी है। लेकिन सरकार कभी भी एक चीज़ से हताश और लाचार नहीं होती, और वो है जनता की जेब पर डाका डालने से। जनता की जेब से पैसा निकालने के सरकार के पास नए नए तरीके होते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा जब इस देश के भीतर लॉकडाउन लगा तो दारूबंदी कर दी गई थी। उस वक्त में किसी ने दारू पीने की कोशिश नहीं की। सभी लोग अपने घरों पर रहे, और जब दोबारा से सरकार ने अनुमति दी तो दोबारा से उसी गति से लोग दारू की तरफ बढ़ते चले गए। और ये बात अलग है कि हमारे देश के लोग इस बात को समझने का प्रयास नहीं करते कि अधिक मदिरे का या अधिक दारू का सेवन हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करता है, और कोरोना संक्रमण के इस काल में हमें दारू से अधिक काढ़े पर और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारे देश के लोग उस पर ध्यान नहीं देते। खैर दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो कहीं ना कहीं आपको इस सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सरकार की दारू नीति इतनी ज़रूरी है कि वो देश के नागरिकों की जान देकर भी अपनी नीति पर सरकार अड़िग रहेगी। लगातार दारू बिकती रहेगी। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार तो इससे एक कदम आगे बढ़ कर के और भी कुछ अधिक सोच रही है। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ सरकार की, उस सरकार की जो अपने आप को लोगों के लिए समर्पित सरकार कहती है। उस सरकार ने CSML नाम से एक ऐप भी जारी कर दिया है, जिसके जरिए आप बड़े आराम से दारू के नए नए ब्रांड्स देख सकते हैं और उन्हें खरीद सकते हैं। आराम से सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ता रहेगा, पैसा सरकार की जेब में आता रहेगा। ये बात अलग है कि दारू पीने से लोगों पर कोरोना संक्रमण के इस काल में क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ देश का वो राज्य है जहाँ पर 35% आबादी दारू का शिकार है, यानी कि दारू वहाँ पर 35% के करीब लोग पीते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की सरकार ने ये बात कही है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2018 से 19 यानी 18-19 में यहाँ पर 4700 करोड़ रुपए सरकार के खाते में गए, यानी राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दारू हमारे देश को और हमारे देश के राज्यों को कितना फ़ायदा पहुँचाती है। इसीलिए तो सरकार देश के नागरिकों की जान से ज़्यादा अपने राजस्व पर ध्यान देती है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के भीतर लगभग 15 से 30% जो राज्यों का राजस्व है वो इस दारू की बिक्री पर निर्भर करता है। इसीलिए तो सरकार अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लोगों की जेब को खाली करने के लिए, कोरोना संक्रमण के इस काल में जब वायरस हवा में भी आक्रमण कर रहा है, तो सरकार लोगों के मुंह में दारू की बोतल लगा करके उनकी जेब से पैसा निकालने का एक नायाब तरीका निकाल रही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2018-19 में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार को 25,000 करोड़ के करीब राजस्व प्राप्त हुआ, यानी उत्तर प्रदेश सरकार को। इसके अलावा इससे अगले वर्ष में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये राजस्व बढ़ कर के 26,000 करोड़ के करीब हो गया, यानी कि आंकड़े हर साल बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कर्नाटक में सरकार को 2018-19 में 19,000 करोड़ के करीब राजस्व प्राप्त हुआ। और दोस्तों, इसके अलावा मैं बात करूँगा महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र देश का सबसे संक्रमित राज्य है। वो राज्य है जहाँ पर इस वक्त में कहर मचा हुआ है। उस राज्य में 2018-19 में 15,000 करोड़ से अधिक की सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ, यानी कि 15,000
343 करोड़ के करीब राजस्व वहाँ पर सरकार को प्राप्त हुआ। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, नंबर आता है बंगाल का, जहाँ पर 10,500 करोड़ के करीब राजस्व प्राप्त हुआ। ये वो राज्य है जहाँ पर सरकार को, जिन राज्यों में सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ। सरकार की जेब इन राज्य के लोगों ने दारू के जरिए सबसे ज़्यादा भरी। और दोस्तों मैं आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा देना चाहूँगा, और वो आंकड़ा है लॉकडाउन के पहले और दूसरे चरण के लगभग 40 दिनों के बीच में राज्य सरकारों को लगभग 27,000 करोड़ का घाटा हुआ। और ये घाटा क्यों हुआ, आप सभी इससे भी वाकिफ़ होंगे। ये घाटा इसलिए हुआ कि हमारे देश में लॉकडाउन था, तो दारू पर भी लॉकडाउन था। सरकार की जेब गर्म नहीं हो पा रही थी, सरकार की जेब ठंडी हो गई थी, और 679 करोड़ रुपए प्रतिदिन राज्य सरकारों को घाटा हो रहा था इन 40 दिनों के अंदर। तो दोस्तों हमारे देश की हालात कुल मिलाकर के ये है कि यहाँ पर सरकार सिलेंडर्स की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, यहाँ पर सही आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन सरकारों के पास राजस्व जनरेट करने के अनेक अवसर हैं, अनेक मौके हैं। इसके अलावा अब जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है उस पर आरोप भी लगते हैं, और राजनीति तो शुरू हो ही गई है। रमन सिंह ने भी आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं कि कोरोना के इस काल में, संक्रमण के इस दौर में सरकार आखिर ऑनलाइन सप्लाई कैसे कर सकती है दारू। सवाल वाजिब भी है, लेकिन मैं यहाँ पर यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में दारू नहीं बिकी? क्या बीजेपी शासित राज्यों में दुकानें बंद हो गई? व्यक्ति को पहले अपने मुंह पर भी हाथ फेरना चाहिए। दोस्तों हमारे देश की सरकारों का चरित्र यही है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम हमेशा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं चूकते। हम कमी दूर करने का कभी प्रयास नहीं करते, कभी ये कोशिश नहीं की जाती कि समस्या का समाधान हो। समस्या को हमेशा से उलझा करके रखने का प्रयास किया जाता है। खैर दोस्तों, ये हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में वहाँ की सरकार ये कह रही है कि हमें दारू की कालाबाजारी की खबर मिल रही थी। हमारे देश में लोगों को, हमारे राज्य में लोगों को जहरीली शराब पिलाई जा रही थी। इसलिए हमने लोगों की सुविधा के लिए अब ऐसा फैसला किया है कि हम घर पर ही सप्लाई अब करने जा रहे हैं। इसके लिए आपको केवल और केवल 100 रुपये का अतिरिक्त चार्ज देना होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में यदि एक बियर की बोतल आप लेते हैं, मान लीजिए 100 रुपये उसकी कीमत है, तो 45 रुपये आप सरकार की जेब में देते हैं। यानी कि 45 रुपये तो आप उस पर टैक्स दे रहे हैं। आप लोग सरकार की जेब भर रहे हैं, लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है? बदले में आपको मिल रही है दूषित राजनीति, सिलेंडर्स का अभाव, लगातार महामारी का बढ़ता हुआ प्रकोप, जिससे लोगों के पास बचने की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि न तो दवाई है, न ही सख्ताई है, केवल ढिलाई है। लोग मर रहे हैं, सरकार मस्त है, जनता त्रस्त है। यही हमारे देश की आज की कड़वी हकीकत है। दोस्तों मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, संक्रमण के इस काल में आप खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखने का प्रयास करें। दोस्तों जितना हो सके आप दारू के सेवन से बचें, क्योंकि यह आपकी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं कमज़ोर करेगा, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर करेगा। महामारी जाने के बाद भले ही यदि आप चाहें तो सीमित मात्रा में इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके आदी ना बने। अपने जीवन की रक्षा करें, क्योंकि जान है तो जहान है। सरकारों के भरोसे जिसने खुद को छोड़ा है वो ठगा हुआ ही खुद को पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ